नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं हरी भरी धरती और साफ हवा की विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। तो ये एक मौका है अपना संकल्प दोहराने का। मगर लॉकडाउन में जिस तरीके से हमारे आसपास की आबो हवा बदली, उसने सबको एक एहसास भी दे दिया कि अगर प्रदूषण कम होता है तो हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है। क्या हम इस बदली हुई दुनिया को कायम रखना चाहते हैं? क्या हम पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? क्या इसके लिए हमारी नीतियां हमारा साथ देंगी, या फिर लॉकडाउन हटने के बाद वही ढाक के तीन पात देखने को मिलेंगे? तो आज इसी पर हम करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर। और इसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ है पर्यावरण एक्टिविस्ट देबी गोयनका साहब, पर्यावरणविद विमलेंदु झा और आस्था की फाउंडर वीणा विरमानी। ये तीनों वो लोग हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं और इनकी आवाज पर्यावरण की दुनिया में काफी बड़ी मानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विमलेंदु, आपसे शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले तो हम उसी चीज को समझना चाहेंगे। देखिए, लॉकडाउन के दौरान कई तस्वीरें उभरी जिसमें हमने देखा कि नदियों का पानी साफ हो चला है, समुद्र के किनारे साफ हो चले हैं, कहीं मछलियां आ गई हैं, कहीं दूर से पहाड़ दिखने लगे हैं, आसमान भी बेहतर दिखने लगा है पहले से। तो इसमें कितनी वास्तविकता थी और कितनी बातें थी? थोड़ा सा उत्साह भी आ जाता है कई बार ये चीजें देख के, लेकिन क्या फर्क पड़ा जब हम सब घर के अंदर थे? देखिए, जो भी हमने लॉकडाउन के दौरान देखा, जो परिवर्तन देखा, उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें लोगों ने ऐसे ही पोस्ट किया हो, लेकिन उसमें अगर हम ना जाएं तो देखें, अगर हम आप सारे अपने दर्शकों से पूछेंगे कि क्या उनके अपने घर से उनका आसमान साफ था, तो हाँ था। क्या हमारी नदियां, हमारे हमारे पंछियां वो ज्यादा थे हमारे आसपास? हाँ हाँ, ज्यादा थे। तो एक परिवर्तन तो जरूर आया पिछले 60 दिनों में लॉकडाउन के दौरान। लेकिन वही परिवर्तन जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि लगभग 40-50 या फिर उससे भी कम हो गया था उस लॉकडाउन के दौरान, पिछले एक हफ्ते में जैसे ही लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि फिर से स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई है। तो एक सीख लेने की जो आवश्यकता थी हम सबों को, नागरिकों को, हमारे हमारे नीति बनाने वाले गवर्नमेंट को, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो शायद मुझे लगता है कि उसमें हम कहीं चूक गए हैं कि हमने तो एक अच्छे तरीके से 60 दिन का अनुभव लिया। हमने उस लॉकडाउन में पेड़, पंछी, नदी, डॉल्फिन्स, सहारनपुर से हिमालय का दर्शन हुआ, ये सब कुछ लिया, लेकिन उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए और शायद सस्टेन करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और हमारे लिए बहुत एक आवश्यक चीज सोचना जरूरी है कि हमारे बिना कुछ किए बावजूद ऐसी स्थिति आई कि जिस चीजों की हम परिकल्पना करते थे, हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, अपने आप वो चीजें हमारे सामने आई। और वो इसलिए आई क्योंकि हमने पॉज बटन दबाया, हमने स्लो बटन दबाया, और इंडस्ट्रीज रुकी, हमारे व्हीकल्स रुकी। अगर दिल्ली के प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं तो 1 करोड़ प्राइवेट गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां जैसे ही रोड से बाहर उतरी तो ऑफ कोर्स प्रदूषण कम होगा, और ऑफ कोर्स प्रदूषण कम हुआ। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद हुई और जिसके कारण प्रदूषण कम हुआ। तो हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ये है कि जो हमने अनुभव किया है अपने टाइम में, जो कि शायद पिछले 20 साल में हमने अनुभव नहीं किया था, जो इस 60 दिन में हुआ है, उस अनुभव को हम गवा दें या उससे कुछ सीख लें और उससे हम कुछ परिवर्तन लाए पर्यावरण के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। और ये अनुभव तो हम कहें जीवन काल का अपना अकेला अनुभव है कि आपने इतनी साफ सुथरी हवा देखी, इतनी बदली हुई परिस्थितियां देखी। देबी गोयनका साहब, क्या माने कि ये जो 60 दिन में हमने देखा, क्या इसको हम एक इंस्पिरेशन बना ले? देखिए, ये तो शायद संभव नहीं होगा कि इस तरह की परिस्थितियां हमेशा बनी रहें, लेकिन अगर इसको एक इंस्पिरेशन बना के थोड़ा इसका प्रचार प्रसार किया जाए, थोड़ा लोगों को एहसास तो ऑलरेडी है, लेकिन इस एहसास को कायम रखा जाए, तो हो सकता है लोगों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ जाए। देखिए, हम कहते हैं कि ऐसा होगा, इस तरह की चीजें, लेकिन आपने उसके साक्षात दर्शन कर लिए, तो अब बहुत सारे लोग बिलीव करेंगे कि नहीं भाई, अगर थोड़ा जिम्मेदारी से चला जाए तो पर्यावरण को साफ सुथरा रखा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप आपने पिछले 2 महीने में कहा कि दिल्ली सुधर गई है, मुंबई की भी एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी, और जैसे बताया गया, सब जो वाइल्ड लाइफ थी यहाँ नहीं रहती थी, वहाँ पे लग गई, वहाँ पे दिखती, वो तो ज्यादा तौर से दिखने लगती।
लगता है देवी गोयनका साहब का कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हम उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक मैं वीणा जी के पास जाता हूं। तो वीणा जी, लगभग वही प्रश्न मेरा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि जब तक आपको किसी चीज का एहसास नहीं होता, जब तक आप जानते नहीं है कि वो चीज क्या है, तब तक आप उसके प्रति जागरूक नहीं रहते। लेकिन इन 2 महीनों में बहुत सारे लोगों ने उस परिवर्तन को देखा, उस ताजी हवा को फील किया, उस नीले आसमान को देखा, उस साफ पानी को देखा, महसूस किया। अगर सीधे नहीं देखा तो कम से कम तस्वीरों में देखा। तो जब आपको पता लग गया कि हाँ ये हो सकता है और ये बड़ा सुंदर है, तो आपको इस मौके का फायदा उठा के इन चीजों को थोड़ा प्रचार प्रसार करके लोगों में उस जागरूकता को और उस जिम्मेदारी को बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो हो सकता है इतना नहीं, लेकिन इसका आधा भी पा लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जी, मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे पिछले 60 दिन में या 2-2.5 महीने के समय में जितना लॉकडाउन का समय था, मतलब पर्यावरण ने, प्रकृति ने अपने आप को एक तरह से रिपेयर कर लिया है। अगर मैं याद करूं, आजकल लगभग 30 साल पहले की बात, तो इस तरह से हवा होती थी, इस तरह से आसमान में तारे दिखा करते थे, और पिछले 30 साल में लगभग वो छुप से गए थे। लेकिन अब जब हम लोग छत पर योग करने भी जाते हैं तो सुबह सुंदर सुंदर पक्षी, एक दिन मैंने देखा कि 2 पीले रंग के बहुत सुंदर पक्षी हमारे छत पे बैठे थे, तो ऐसे लगा था कि कई वर्षों के बाद हमें ये दृश्य देखने को मिला है, जो हमारा ये पर्यावरण का जो एक सब चीज़ें खो सी गई थी। तो हमको ये, जैसे एक आपने बहुत अच्छा एक शब्द यूज़ किया कि पॉज बटन जो एक दब गया, भले ही वो अच्छा नहीं था, लेकिन उससे हमारी प्रकृति रिपेयर हो गई। बिल्कुल इतना आनंददायक हो गया सब कुछ। घर में रहने का जो एक दुख था, वो समझ लो कभी कभी ऐसा लगता था कि प्रकृति को देखिए कुछ थोड़े देर के लिए सुख अनुभव होता था। तो हमें भी इस पर्यावरण को अपने बचाने के लिए जो 5 जून का हमारा दिन है, हमें छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी एक आस्था करके सामाजिक संस्था चलाती हूँ, तो हम लोगों को जितने भी मतलब पर्यावरण से सुरक्षा के लिए जितने भी कदम है, हम लोगों ने लगातार बहुत कार्य किए हैं इसके लिए कि हम अपना पर्यावरण को कैसे सुधार सकें। क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, प्रकृति में ये बीमारी तो आ जाई है, लेकिन ऐसी कितनी ही बीमारियां ना जाने प्रदूषण की वजह से हमारे अंदर फैलती चली जाएंगी, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं हो रहा अभी। जी, ठीक है। हम लोग नहीं, सही कह रही हैं आप बात की, वो मैं इसीलिए मैंने ये कहा कि हाँ,